बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की मऊगंज की खबर के साथ। कल रात हुई मऊगंज की घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में खाकी कितनी सुरक्षित है। मऊगंज में युवक की हत्या की सूचना पर कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में घायल एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि एएसआई को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपए की परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी। तो आखिर मयूरगंज में ये घटना क्यों हुई, अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मऊगंज की है, जहां युवक की हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मारपीट में टीआई और तहसीलदार समेत 11 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से घायल एएसआई रामचरण गौतम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि टीआई और तहसीलदार समेत 10 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दरअसल शनिवार को पुराने विवाद के चलते आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने दूसरे समाज के युवा सनी द्विवेदी की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की खबर पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और हमारी अपील भी है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें। आइए अब उस विवाद के बारे में बताते हैं जिस वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में 2 महीने पहले सड़क हादसे में अशोक कुमार आदिवासी नाम के शख्स की मौत हो गई थी। अशोक के परिजन ने सनी द्विवेदी पर हत्या का आरोप लगाया था और वो इसकी रंजिश मन में पाल कर बैठे थे। शनिवार के दिन आदिवासी समाज के लोगों ने सनी को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। सनी के परिजन ने इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। नहीं आवा तो फोन लगाई, फोन करे लागल, मोबाइल बंद बताई तो सगले हेरे नहीं कर दी। पता नहीं के पकड़ के ले गया का करी, सो वो कहीं कब नहीं जा रहा। आप लोगों से कोई पुरानी रंजिश थी वहाँ? उनके पिताजी दे दिए थे कि मतलब हमारा भी खेत है सरकारी है तो ये तो निकलने को हो जाए, रोड बनवा ले। और उसका अशोक कोल मर गया, अब एक्सीडेंट हो के मेरे घर के पास। अच्छा, तो वो लोग लगाए थे कि ये मारे हैं, बाप बेटा मारे हैं। गडरा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ 163 धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गाँव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूं कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें। पुलिस पर हुए हमले की वारदात से सूबे की सियासत में उबाल ला दिया। कांग्रेस जहां प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला, तो वहीं बीजेपी ने इस आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश में जिस तरीके के कानून व्यवस्था के हाल हो गए हैं, पहला प्रदेश मेरा बन गया जहां पुलिस पिटाई होती है, पुलिस की पिटाई होती है और लगातार होती है, बार बार होती है। ये मऊगंज में पुलिस की हत्या कर देना, तो इसका मतलब है गृह मंत्री जी का काम पूरा कोलैप्स हो गया, फेल हो गया है। हमने बार बार गृह मंत्री जी से मांग की थी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो, तो जिस तरीके के हालात बन रहे उसका दोषी एकमात्र है तो वो आप हो। तो मैं मानता हूँ उनको इस्तीफा देना चाहिए। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। जहाँ कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। खाकी पर हमले के आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। कई आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं, कई की तलाश जारी है। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए हैं उसके जवाब अभी आने बाकी हैं। धनेंद्र प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
मऊगंज हिंसा में शहीद हुए एएसआई रामचरण गौतम का पार्थिव शरीर जब उनके गृहग्राम सतना जिले के पवैया गांव पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो गया। तिरंगे में लिपटे शहीद के पार्थिव शरीर को देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम थी और सभी ने अपने इस वीर सपूत को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। शहीद एएसआई रामचरण गौतम 8 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। इसे लेकर परिवार में उत्सव की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस घटना ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया। पार्थिव देह को कलेक्टर एसपी ने कंधा दिया। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। एएसआई रामचरण गौतम के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बेटों और दोनों बेटियों का विवाह हो चुका है। शहीद के बड़े भाई रामजी गौतम पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हो चुके हैं, जबकि छोटे भाई नगर सैनिक के रूप में सेवा दे रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से उनके परिवार को उचित सहायता और सम्मान दिए जाने की मांग की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी। संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हम आए हैं, तो मैं भी आया हूं और हम हर स्तर पर उनका परिवार के साथ है और जो भी उनका सहायता राशि, जो भी सहायता संबल जो हमारा जिला प्रशासन से होगा, जो शासन से होगा, उसको एक्सपेडिट किया जाएगा। यहाँ पर अभी उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है। अभी अंतिम जो क्रियाकलाप हैं वो परिवारजनों के द्वारा किए जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है संपूर्ण प्रोटोकॉल के साथ में और राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरी की पूरी संवेदनाएं सरकार की उनके साथ है और जितना हो सकेगा उनके परिवार के साथ पूरा का पूरा शासन और प्रशासन खड़ा रहेगा और जो सहायता की जा सकेगी वो हम करेंगे। सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे घर में अब तो कोई है कमाने वाला है नहीं, तो एक सर्विस चाहिए और पुलिस सभी सैनिक दल को। तो मऊगंज में खाकी पर हमला हुआ जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई है। अभी मऊगंज में क्या हालात हैं, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता धनेंद्र प्रताप सिंह, जो लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक हर एक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। धनेंद्र, बताइए अभी मऊगंज में किस तरह के हालात हैं? कल हमने देखा था किस तरह से रात में भीड़ उग्र होती है, एएसआई को मौत के घाट उतार दिया गया। कई जो दूसरे अधिकारी हैं वो भी इस पूरी वारदात में गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनकी क्या स्थिति है और अभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कैसे हालात वहां पर है, कैसी तैयारी है? धनेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल धनेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और आपको बता दें कि एएसआई को राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है। हत्या की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और हमले में घायल एएसआई की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसे किडनैप किया गया, घर में बहुत उसे पीटा गया और जब इस पूरी वारदात की जानकारी पुलिस को टीम को लगी, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। टीआई, तहसीलदार और उसके साथ ही दूसरे पुलिस अधिकारियों को इतना पीटा गया कि कई गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन एएसआई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। उनका जो गांव है सतना, वहां पर मातम पसरा हुआ है। लेकिन फिलहाल मऊगंज में क्या हालात हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संवाददाता धनेंद्र प्रताप सिंह हम तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। धनेंद्र, बताइए अभी यहां पर किस तरह के हालात है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस ने किस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है? देखिए, अभी हालात एकदम है मऊगंज का। जो फोर्स लगाई गई थी, अभी फोर्स वर्तमान में कुछ हटा ली गई है, जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति नहीं है। रीवा से जो फोर्स गई थी वो फोर्स वापस आ चुकी है। मऊगंज जिले की फोर्स लगी हुई है। गांव का जो स्थिति है वो सामान्य। मृतक युवक का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। अंतिम संस्कार में डीआईजी सहित कमिश्नर और स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल की पहुंचे थे। साथ में जो मंत्री है, प्रभारी मंत्री, वो भी पहुंचे थे। युवक के अंतिम संस्कार में, अंतिम संस्कार के समय सबने विदाई दी है और इस घटना में एएसआई की जो मृत्यु हुई है उनका भी राजकीय सम्मान के साथ। बिल्कुल धनेंद्र, ये तमाम अपडेट तो हम पहुंचा ही रहेंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अभी और क्या हालात है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्या और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कितने लोगों को अभी और गिरफ्त में लिया जाना बाकी है? क्या इसकी कुछ जानकारी है?
देखिए, आपको बता दें, घटना के बाद से ही लगातार पुलिस जांच कर रही है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 1 लोग को छोड़ दिया गया है और 7 लोगों को अभी भी गिरफ्तार करके पुलिस ने रखा है और गांव में दबिश दी जा रही है, सर्चिंग की जा रही है। जो आरोपी बताए जा रहे हैं, संदेही जो बताए रहे हैं, वो अपना अपना घर छोड़ के भाग गए हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस कई जगह छापेमारी भी कर रही है। पुलिस की जांच लगातार चल रही है। संदेहियों को पकड़े जाने के लिए पुलिस लगातार अपने खुफिया तंत्र का उपयोग भी कर रही है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द और लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इसमें पूछताछ के बाद जो भी नाम सामने आते हैं, बिल्कुल धनेंद्र, ये जो मामला है बेहद संगीन है, बहुत बड़ी ये वारदात है। पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, हमला किया गया, जिसमें एक एएसआई की मौत हो जाती है, टीआई, तहसीलदार, ये तमाम लोग घायल अवस्था में अब भी अस्पताल में भर्ती है। देखने वाली बात होगी कि सिर्फ 7 लोगों की गिरफ्तारी हो पाती है या आगे पुलिस दूसरे आरोपियों की धरपकड़ कब तक कर पाएगी। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया।